So we are going to read today the text. I told you I sent this list of characters in our group to all of you, और हमने लास्ट क्लासेस में जहाँ पे प्ले शुरू होता है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसको प्रोलोग कहते हैं, और प्रोलोग एक प्ले का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है. मैंने पहले भी बात की थी कि जो प्रोलोग है दैट टेल्स द ऑडियंस, introduces this part introduces the characters to the audience, या कोई ऐसा जो डायलॉग होता है जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो सूत्रधार है और जो नाइकी है वो आपस में बात कर रहे हैं. पहले वो लॉर्ड शिव को, जहाँ पे ये प्ले बिगिन होता है, एक प्रेयर से बिगिन होता है. ये हमने बात की थी इन द प्रीवियस लेक्चर. टुडे वील बिगिन. हम कुछ लाइंस पढ़ेंगे प्ले में से. हर एक जो प्ले है वो डिफरेंट एक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. इस प्ले में अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो 7 एक्ट्स का प्ले है, और फर्स्ट एक्ट में हम देखते हैं कि ये जो बिगिनिंग है प्ले की, ये जंगल का एक सेटिंग है, और इस फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे आश्रम है ऋषि कनब का, वहाँ पे ये सेटिंग है पर्टिकुलर ये एक्ट की. ठीक है, रिवर मालिनी के वहाँ जो उसके साइड पे ये फॉरेस्ट है. सो वी हैव दिस फर्स्ट कैरेक्टर, लिस्ट में भी दिया है, सूत और किंग. ठीक है, सूत जो है वो सारथी को, चैरिटियर को कहते हैं. और हम सबको पता है कि जो सारथी है, जो रथ को चला रहा है, वो एक उसका एक अपना वैल्यू है. आप सब स्टूडेंट्स को मैं बता दूं जो इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसके बिल्कुल एंड में लास्ट में जाके देर आर सम रेफरेंसेस जो बताए गए हैं, और लास्ट में 334 पेज पे बताया हुआ है कि ये जो चैरिटियर है, जो राजा का रथ जो है उसको चलाता है, इसकी एक बड़ी वैल्यू है इस कैरेक्टर की. और इनका ये कौन है, उस राज दरबार के, उस किंगडम के 7 पर्सन्स में से एक होता है, जो कि उस टाइम पे बड़ा क्रूशियल इंसान होता है, जो सिलेक्ट करते हैं जब किंग को अभिषेक किया जाता है. और इसीलिए चैरिटियर शब्द ना यूज करके ट्रांसलेटर ने सूत वर्ड का यूज किया है. और ये वो ऑनर्ड पर्सन्स होते हैं, बहुत ही सेलिब्रेटेड. और हमने देखा है कृष्ण जो है, लॉर्ड कृष्ण, उनको भी एपिक जो है महाभारत, उसमें अर्जुन का चैरिटियर माना गया है. और ये माना गया है कि उन्होंने क्या किया है, गीता का इतना इम्पोर्टेंट जो संदेश है, वो टीचिंग है जो अर्जुन को प्रोवाइड की थी. तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रेफरेंस. वी टॉक्ड अबाउट, ये लाइंस हमने पहले भी पढ़ी थी, मैं आज फिर रिपीट कर रही हूँ. जब ये लोग फॉरेस्ट में पहुंच गए हैं, किंग और उनका जो चैरिटियर है, और यहाँ पे इनको जो है उसके साथ उसका शिष्य है, उस तपस्वी के साथ, और वो उसको रोकते हैं क्योंकि जो किंग दुष्यंत है वो एक ब्लैक बग, जो कि ब्लैक बग मैंने बताया था एक किस्म का मृग, हिरन, डियर है, जो कि बहुत सेक्रेड, पवित्र माना जाता है. और इट इज नॉट अलाउड कि कोई आश्रम के पास उनके एनिमल्स को हर्ट करे. हंट तो बहुत दूर की बात है. तो हमने ये लाइंस पढ़ी थी जहाँ पे असेटिक रोकता है किंग दुष्यंत को. हाउ फ्रजाइल द लाइफ ऑफ दिस डियर. तो ये एक ऐसा जीव है, वो असेटिक उसको वो बताते हैं किंग को, जो बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट उसकी लाइफ है. वो तो दिस एनिमल नीड्स टू बी वेनरेटेड. इसको इस तरीके से, हाउ क्रूअल योर शार्प पॉइंटेड एरोज. और आपके जो बाण हैं, जो एरोज हैं, ये तो इतने शार्पली पॉइंटेड हैं जो कि उस पर क्रूएलिटी कर सकते हैं. स्विफ्ट विंड, इतनी तीव्रता से, इतनी तेजी से वो एरोज जो हैं उसको हिट कर सकते हैं. नेवर शुड दे फॉल ऑन दिस टेंडर फ्रेम. ये जो स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी का, ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसको
your arrows should never touch the soft frame, the soft body of this animal. ये कैसे हो जाएगा? अगर वो उसके ऊपर गिरेंगे, ये एरोज उसको लगेंगे, ये बाण उसकी बॉडी को लगेंगे, ऐसे होगा जैसे टंग्स ऑफ फ्लेम को आप फूलों के ढेर पे अगर घेर दो, लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम ऑन अ हीप ऑफ फ्लावर्स, तो वो बिल्कुल बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सेम इस क्रीचर का हाल होगा। सो क्विकली विड्रॉ योर वेल एम्ड एरो, बाउंड टू प्रोटेक्ट, क्योंकि राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो राजा का दायित्व है, उसकी ड्यूटी है, वो क्या है? टू प्रोटेक्ट द डिस्ट्रेस्ड। तो जो डिस्ट्रेस्ड हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, नॉट स्ट्राइक द प्योर, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी प्योर। क्यों प्योर कर रहे हैं? क्योंकि जो ब्लैक बक है, मैंने पहले भी बताया, ये बहुत ही पवित्र एनिमल है। दूसरी बात, हमने देखा बिगिनिंग में भी, कल वाली लेक्चर में भी हमने ये बात समझी थी कि शकुंतला का कंपैरिजन बार बार किया जा रहा है ब्लैक बक के साथ, क्योंकि शकुंतला प्योर है, जेंटल है, जैसे ये एनिमल है बहुत ही डेलिकेट है। सो दीज आर द क्वालिटीज जिसके कारण इनकी तुलना की जा रही है। इंग्लिश लिटरेचर में जब कंपैरिजन का प्रयोग होता है तो वो दो तरीकों से होता है। एक को कहते हैं सिमिली, एक को कहते हैं मेटाफोर। तुलना जो है वो दो डिस्टिंक्ट डिफरेंट चीजों में हो सकती है। एक इंसान को किसी वस्तु के साथ कंपेयर किया जा सकता है, जैसे ब्यूटीफुल वुमन को किसी फ्लावर के साथ कंपेयर किया जाता है, किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन को किसी एनिमल जैसे लायन, चीता, इनसे कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा, ये जो वर्ड है लाइक या एज यूज करने से हम तुलना करते हैं। उस डियर की तुलना फ्लावर्स के हीप से हो रही है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर बहुत सॉफ्ट है। और ये जो एरोज हैं, इनकी कंपैरिजन टंग्स ऑफ फ्लेम के साथ हो रही है, क्योंकि वो आग की जो लपटें हैं वो उतनी ही क्रूअल हैं, उतना ही वो हैवक क्रिएट करती हैं। तो जब ये तुलना का प्रयोग होता है, इसको अगर तो लाइक और एज जैसे वर्ड्स का प्रयोग हुआ है, दैट मीन्स सिमिली इज यूज्ड देयर। लेकिन जहाँ पे एज और लाइक का प्रयोग नहीं होता, सीधा ही बोला जाता है कि जैसे किसी को बोला जाए शी इज एज ब्यूटीफुल एज जैस्मीन फ्लावर, और किसी को बोला जाए शी इज जैस्मीन। सो व्हेन यू से शी इज जैस्मीन, आप मेटाफर का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसको वो क्वालिटी एस्क्राइब कर रहे हैं बिना एज या लाइक के वर्ड्स के यूज करने से। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? सिमिली जो है वो यूज हुई है। सो वी टॉक, ये भी मैंने आपको लाइंस भेजी थी, डिस्कस की थी, जब ascetic उसको इनवाइट करते हैं दुष्यंत को, वी आर ऑन अवर वे टू गैदर वुड फॉर द सेक्रीफिशियल फायर। तो हमने यज्ञ करने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, हम वो वुड इकट्ठी करने यहाँ आए हैं। क्लिंगिंग टू द स्लोप्स ऑफ हिमालय अलोंग द बैंक्स ऑफ द मालिनी, क्योंकि हमें पता है वो नदी है मालिनी, इज विजिबल द हर्मिटेज ऑफ अवर गुरु। तो आप हमारे गुरु का जो आश्रम है वो देख सकते हैं, द पेट्रियार्क कर्ण। तो ऋषि कर्ण जो है वो हेड हैं उस हर्मिटेज के। तो जो पेटर्नल, जो पितृ रूपी हेड है, उसको पेट्रियार्क बोलते हैं, मैस्कुलिन जो हेड है। जहाँ पे शकुंतला रहती हैं, dwells like its guardian deity। deity किसी देवी देवता को जिसको पूजा जाता है उसको बोला जाता है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, जैसे यक्ष होते हैं, यक्षिणी होती हैं, ये जो यक्षी के साथ इनका कंपैरिजन है वो इसीलिए है क्योंकि जो यक्ष हैं वो भी ट्रीज के देवी देवता माने जाते थे हमारी इंडियन ट्रेडिशन जो थॉट है उसके अंदर। ठीक है, जैसे सुर असुर देख मानते हैं हम, वैसे ही यक्ष होते थे जो उस पर्टिकुलर ट्री की रक्षा करते थे। तो वैसे ही जो शकुंतला है वो वहां रहती है, कैसे? जैसे वो सबकी गार्डन डेटी है। इफ अदर ड्यूटीज डू नॉट claim your time, enter and accept the hospitality proffered to a guest। तो आप जरूर आइए आश्रम में। और इसका जो है
क्या असर होगा? बहुत ही पीसफुल असर होगा आपकी पर्सनालिटी पे। व्हेन यू बिहोल्ड द सेजेस, बिहोल्ड होता है देखना, लुक। जब आप उन ऋषियों को देखेंगे जो कि बहुत, उनके पास क्या चीज की रिचनेस है, दौलत है, होलीनेस की, स्पिरिचुअलिटी की, इमर्स्ड इन द ट्रैंक्विल परफॉर्मेंस ऑफ होली राइट्स। तो जो पूरी तरीके से इमर्स क्या होता है, डूबे हुए हैं, बिल्कुल लीन हो चुके हैं, तो वो दे आर इन्वॉल्व इन दैट पीसफुल परफॉर्मेंस, जहाँ पे वो पवित्र रीति रिवाज निभाए जा रहे हैं, जहाँ पे कोई अड़चन नहीं है, फ्री ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स। यू विल नो हाउ वेल योर आर्म्स केयर्ड बाय द ऑफ्ट ड्रॉन बाउ स्ट्रिंग प्रोटेक्ट्स। तो आपके पास जो आपके जो बाउ स्ट्रिंग है, जिससे आप धनुष जो है उनको हिट करते हैं, so you will also feel that power by being a attendant in those holy, those spiritual rituals। तो वो यहाँ पे उनको इनवाइट करते हैं। तो यहाँ जब वो चले जाते हैं सेटिक्स अपने डिसाइपल के साथ, तो सूत और किंग आपस में बात कर रहे हैं, और वो आसपास जब माहौल देखते हैं, आसपास की सराउंडिंग्स को, तो वो कहते हैं इवन विदाउट बीइंग टोल्ड इट इज प्लेन, ये बहुत स्पष्ट है, दैट वी आर नाउ एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द पेनेंस ग्रोव्स। तो कोई जो जो वो तपोवन है जहाँ पे ये सब तपस्या करते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल उसके बाहर बाहर पहुंच चुके हैं। तो वो पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो जो किंग दुष्यंत हैं वो बता रहे हैं वहाँ की सराउंडिंग्स। ये वो लाइंस हैं जो मैंने पहले भी की थी क्लास में। आई एम रिपीटिंग, रिपलिंग beneath a passing breeze, waters flow in deep channels to lave the roots of trees। तो वो वहाँ की आबो हवा, सराउंडिंग को डिस्कस कर रहे हैं कि कितना असर है हर्मिटेज में। रिपल्स पानी की वो लहरें हैं, जब पानी में मूवमेंट होती है तो वो रिपल्स बनते हैं पानी में। तो रिपलिंग बीनीथ अ पासिंग ब्रीज, वाटर्स फ्लो इन डीप चैनल्स, वहाँ पे जो झरने हैं, जो नदियां हैं छोटी, वो वो डीप चैनल्स, वहाँ पे पानी फ्लो होता है जैसे जैसे ब्रीज हवा जो है वो बहती है। और वो पानी कहाँ जा रहा है फिर? वो लैव क्या होता है, LAVE, लैव मीन्स वॉश, धोना। किसको? वो ट्रीज की जड़ों को जैसे वॉश करते हैं, स्मोक ड्रिफ्ट्स अप। तो ये पता चल रहा है, किंग दुष्यंत कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जो उसके पास आ चुके हैं बन के, क्योंकि वहां पे जो स्मोक है वो ड्रिफ्ट अप हो रही है, राइज हो रही है फ्रॉम ऑब्लेशंस टू द सेक्रेड फायर। तो जो यज्ञ वहां पे होते हैं, वहां से जो उस यज्ञ से उठता हुआ धुआं दिख रहा है। टू डिम द सॉफ्ट शीन ऑफ टेंडर लीफ बड्स। शीन क्या होती है? ग्लो, चमक, स्पार्क। तो जो बहुत ही सॉफ्ट लीफ बर्ड्स हैं, है ना, बर्ड्स कलियों को कहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल अभी पौध बिगिन कर रही है, तो वहां पे भी हमें क्या दिख रहा है पूरी सराउंडिंग में? देयर इज नो फियर, सब कुछ फ्री है फ्रॉम फियर, डर से मुक्ति है वहां पे। पॉन्स भी ब्राउज कर रहे हैं लेजली इन मीडोज। पॉन्स क्या होते हैं? किड्स ऑफ डियर, हिरन के बच्चे। तो वो भी मीडोज में बड़े बड़े चारागाह होते हैं जो वहां पे खाने के लिए ढूंढ रहे हैं बड़े लेजली, उनको कोई डर ही नहीं है। बियॉन्ड वेयर दर्ब शूट्स आर क्लोजली क्रॉप्ड। तो जैसे वो जड़ी शूट्स आर हर्ब्स, छोटी छोटी झाड़ियां जो हैं, जैसे वो अच्छे से क्रॉप कर दी गई हैं, काट दी गई हैं, कोई डर नहीं है किसी को भी किसी किस्म का। सो किंग यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, या फिर हम ये मानते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग दिखाना चाहते हैं, तो वो सूट को अपनी सारी जो ड्रेस है, ऑर्नामेंट्स हैं, वो हैंड ओवर कर देते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल सिंपल वे में हर्मिटेज में एंटर होना है। अच्छा, नाउ सी, जब वो एंटर करते हैं हर्मिटेज, ये लाइंस देखिए आप, कि वो एंट्रेंस में ही उनको लगता है जैसे कुछ बहुत दैविक, जैसे कुछ बहुत ही पीसफुल,
सूदिंग है यहाँ पे, जहाँ जैसे वो देखो द एंट्रेंस टू द हर्मिटेज, और उनको कोई जैसे अच्छा शगुन लगता है, गुड ओमन महसूस होता है. सो व्हाट डज ही से? किंग दुष्यंत सेज, ट्रैंक्विल इज दिस हर्मिटेज. ट्रैंक्विल क्या होता है? ट्रैंक्विल होता है समथिंग दैट इज पीसफुल, बहुत ही शांतपूर्ण, शांति से लबालब कोई चीज ना, बहुत ही पीसफुल. ट्रैंक्विल इज दिस हर्मिटेज, काम है, बिल्कुल पीसफुल है. येट माई आर्म, माना जाता है इंडियन ट्रेडिशन में, आई टेल यू जस्ट कि जो थ्रॉबिंग होती है राइट आर्म में किसी मैन के, तो ये इंडिकेट करती है कि he is going to meet a beautiful woman, maybe it is an indication of love and marriage. और ये एक गुड ओमन माना जाता है जब राइट आई थ्रॉब करती है मैन में और लेफ्ट आई थ्रॉब करती है वुमन में. और जैसे वो हम बात कर रहे थे कि ये जो यक्षीज वाली बात हमने की थी, मैंने आपको बताया था कि जो जो जंगल के या किसी पर्टिकुलर ट्री के देवी देवता होते हैं उनको यक्ष कहते हैं, डेटी कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड. आप क्लास के बाद इनको देख सकते हैं 334 पेज ऑनवर्ड्स, ये बताए हुए सारे रेफरेंसेस. ओके, सो आई वाज टॉकिंग कि ट्रैंक्विल इज दिस हर्मिटेज, ये आश्रम कितना पीसफुल है. येट माई आर्म थ्रॉब्स, ये मेरी आंख जो है वो क्यों फड़फड़ा रही है. व्हाट फुलफिलमेंट कैन अवेट मी हियर, कौन सी ऐसी पूर्ति है जो जो कंप्लीशन मुझे होने वाला है, जो मेरा यहाँ इंतजार कर रहा है. दिस गुड न्यूज ऑफ फुलफिलमेंट. येट हु नोज, कौन जानता है. कमिंग इवेंट्स फाइंड डोर्स ओपनिंग एवरीवेयर, तो जो आने वाला जो कल है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो जो कहीं से भी आ सकती हैं. तो वहां पे उसको आवाज आती है बैकग्राउंड में, तो उसको लगता है आई हियर स्नैचेस ऑफ कन्वर्सेशन इन द साउथ ऑफ दिस ऑर्चर्ड. तो ये जो उपवन है, यहाँ से साउथ की डायरेक्शन में मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं. सो आई एम गोइंग टू हाइड एंड हियर. तो वहां पे शकुंतला और उसकी फ्रेंड्स आती हैं, और जिस तरीके से जो उनकी फ्रेंड्स हैं वो डिस्कस, जैसे अपनी बात, आपस की बात भी जो कर रही हैं, तो वो ऋषि कनव जो फादर हैं उन्होंने अपॉइंट किया है शकुंतला को एज अ गार्डियन. तो वो उसको एक्सप्रेस कर रही हैं उसकी क्वालिटी को फिर सिमिली के रूप में. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फ्रेंड्स ऑफ शकुंतला, शकुंतला क्या है, शी इज एज डेलिकेट एज अ न्यूली ओपन्ड जैस्मिन फ्लावर. तो जो कोई फ्लावर है, कोई फूल है जो अभी पूरी तरीके से ब्लॉसम नहीं किया है, इट हैज जस्ट न्यूली ओपन्ड फ्लावर. और इसका जो है क्या काम है, टू नर्चर. शकुंतला वो है जो हमेशा अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनके रूट्स तक पानी से फिल करती है. ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसका खुद का डिजायर भी है. नाउ सी व्हेन दिस फर्स्ट मीटिंग, जहाँ पे दुष्यंत शकुंतला को बिहोल्ड देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, सी द लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे थे पिछली क्लासेस में कि कालिदास का चॉइस ऑफ लैंग्वेज वाज स्प्लेंडेड. किंग अपने आप से बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस कनव्स डॉटर शकुंतला, सरप्राइज्ड. ब्रैकेट में है क्योंकि वो ऑडियंस को, रीडर्स को बता रहे हैं कि उनका क्या रिएक्शन है कि एक ऋषि की बेटी इतनी स्प्लेंडेड फॉर्म में. हाउ अटरली लैकिंग इन जजमेंट इज द वेनरेबल कन टू imprison such beauty in a bath garment. हम पहले जिक्र कर रहे थे कि जो आश्रम है वहाँ पे जो मेन और वुमेन है वो कैसे ड्रेसअप होते हैं. जो ट्री का बाहर का हिस्सा है उसको बार्क कहते हैं, और उससे कपड़े, गारमेंट्स बनाते थे, कवर करते थे खुद को. तो ही फील सो सैड कि इतनी ब्यूटीफुल फॉर्म जो है, शी इज गिवन
just the clothes made up of bark. The sage who would inure to harsh penance, this form ravishing in its artless beauty. This form means ये जो बॉडी शकुंतला की है, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो स्प्लेंडेडली ब्यूटीफुल, ये भी अपने आप में एक आ, बहुत बड़ा एक बैड डीड है कि ऐसी ब्यूटीफुल फॉर्म को ऐसी ड्रेस में रखा गया है, अलाउ किया गया है. He surely attempted to cut acacia wood with the edge of a blue lotus petal. तो एक तरफ तो वो इतना सॉफ्ट इंसान है जो कि कैसा है, जैसे कमल के पेटल, फूल की पत्तियां होती हैं, और उसको आप उस कमल के पेटल को आप बांध दें किसी बहुत ही मजबूत लकड़ी से, so that will hurt that flower. So he says कि okay, I'm going to watch these women, I'm going to hide behind these trees. Okay, so this is again we see ये सब श्रृंगार रस के अंडर ये सारे extracts आते हैं, because they are talking about the feelings of passion and love that has aroused in the heart of Dushyant. So we see here कि the girls are talking to one another, एंड शकुंतला इज टॉकिंग. वो देख रही है कि वहाँ पे जो वो ध्यान रख रही है जिन पौधों का, जिन प्लांट्स का, वो कैसे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और दे आर जस्ट इंस्पेक्टिंग कैसे सारे जो प्लांट्स हैं दे आर ग्रोइंग. और यहाँ पे किंग दुष्यंत जो है, ही सीज द ब्यूटी ऑफ शकुंतला, और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. हर लोअर लिप हैज द रिच शीन ऑफ यंग शूट्स, हर आर्म्स द वेरी ग्रेस ऑफ टेंडर ट्विनिंग स्टेम्स, हर लिम्स enchanting as a lovely flower, glow with the radiance of magical youth. अब आप अगर इसको देखें तो इसमें कंपैरिजन है, क्योंकि हमारे पास इमेजरी क्या है, हमारे सामने फॉरेस्ट की सेटिंग है जहाँ पे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी अपनी ब्यूटी है, चमक है. उसका कंपैरिजन वो शकुंतला की बॉडी से कर रहे हैं. आर्म्स को कंपेयर किया है तनों के साथ, स्टेम्स के साथ, और द माउथ इज कंपेयर्ड टू द यंग शूट्स, जो पौधे हैं जो अभी पूरी तरीके से ग्रो नहीं किए हैं, और उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंपेयर किया गया है एक फूल के साथ, फ्लावर प्लांटिंग, वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव हो, उसको एंचैंटिंग कहते हैं. ग्लो विद द रेडियंस, ग्लो और रेडियंस चमक को कहते हैं. तो एक मैजिकल यूथ है शकुंतला की, दैट किंग दुष्यंत ऑब्जर्व्स. जब आप आंसर भी फ्रेम करेंगे, you'll talk about the theme of love, और you talk about character sketch of दुष्यंत, या आप बात करते हैं character sketch of शकुंतला, तो आप वहाँ पे पूरी पूरी लाइंस इनको लर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं that शकुंतला has the radiance of magical youth. तो ये जो लाइंस वर्ड्स हैं, द रेडियंस ऑफ मैजिकल यूथ, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन टेल योर एग्जामिनर, इवैल्यूएटर कि हमने टेक्स्ट पढ़ा है. ओके, सो व्हेन these girls are talking to each other, यहाँ पे किंग जो हैं, उनका दुष्यंत जो है, व्हाट डज ही से लास्ट में 178 पेज पे, I wonder, could she be the patriarch's daughter by a wife not of his own class? Because मैं यहाँ पे फिर एक आपको रेफरेंस बताती हूँ. मनु स्मृति सबको पता है. मनु ने अपनी उस बुक में डिस्क्राइब किए थे कुछ रूल्स, और ही टोल्ड कि जो एक मैन है उसको हमेशा अपनी क्लास में ही, क्लास के ही लोगों के फैमिली में ही मैरी करना चाहिए. और जो वुमन होती है
ये या तो अपनी क्लास की में उसकी कंपेनियन ढूंढा जाता है या फिर अबव अबव हर। अगर शकुंतला के पेरेंट्स ब्राह्मण क्लास के होते तो वो अपने आप ही हायरार्की में किंग से हाई पे चली जाती, क्योंकि किंग जो है वो क्षत्रिय क्लास का था और क्षत्रिय वो वॉरियर्स और रूलर्स का सेक्शन था समाज का। अब उसकी मदर अगर ब्राह्मण ना होती, उसी सेम क्लास की होती जो ऋषि कनक की है, तो वो फिर प्योर ब्रेड ब्राह्मण गर्ल नहीं होती और किंग उसको मैरी कर सकते थे। और हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि उनके रियल फादर कौन है, क्षत्रिय थे। और इसीलिए दुष्यंत जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं जब उनको पता चल जाता है कि वो भी क्षत्रिय बैकग्राउंड से हैं। ओके, सो इट इज़ माई बिलीव दैट बाय द लॉ, लॉ मीन्स जो ये मान्यता है, जो धर्म की मान्यता है, शी कैन राइटली बी अ वॉरियर्स ब्राइड, है ना। वॉरियर्स ब्राइड मीन्स क्षत्रिय की दुल्हन बनने के वो बिल्कुल योग्य है। फॉर माई नोबल हार्ट यर्न्स डीपली फॉर हर, यर्न होती है तीव्र इच्छा, डिजायर। So he says that I have strong desire for Shakuntala. When in doubt, the truest inner prompting is to the virtuous, unassailable authority. जब भी जो जो हम डाउट में होते हैं, कभी कुछ शंका होती है मन में, तो जो दिल के अंदर जो मन के अंदर प्रॉम्प्टिंग आती है, जब हम किसी इंसान को, बिकॉज ही इज नाउ वेरी ईगर टू टू हैव शकुंतला एज एज हिज कंपेनियन, तो उनको लगता है कि कोई ऐसी अथॉरिटी है जो उनको मना नहीं करेगी। और हम Dushyant is thinking that he can now be closely associated to Shakuntala. Still, I think I should try and find out the true facts about her. तो जब इनर डिजायर तो है, प्रॉम्प्टिंग तो मिल रही है उसको कि जरूर ये मेरी ही क्लास की, और ये आई आई बिलीव कि बिल्कुल ऋषि की ऑफरिंग नहीं हो सकती। ये जो मेरी प्रॉम्प्टिंग है मुझे ये एहसास दिला रही है दैट आई एम थिंकिंग दैट ही इज दिस गर्ल शकुंतला इज गोइंग टू बी द राइट चॉइस फॉर मी। सो ही इज होपिंग, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जब तक मुझे ट्रू फैक्ट्स नहीं मिल जाते, तब तक मैं आई विल कीप ऑन ट्राइंग। सो वी सी, ये जो सारा पार्ट है, ही इज कम्प्लीटली, किंग दुष्यंत जो है वो कम्प्लीटली बिसॉटन है ब्यूटी, बाय द ब्यूटी ऑफ शकुंतला। शकुंतला के पास एक बी है, उसके उसके चेहरे, उसके फेस के पास होवर कर रहा है वो बी, बज कर रहा है, और शी इज ट्राइंग टू गो अवे, सॉरी टू थ्रो हर अवे, कि वो दूर जाए। और वी सी की जो किंग है वो बिल्कुल विद फुल डिजायर ही इज लुकिंग एट शकुंतला। और जैसे वो बी को दूर कर रही हैं, सो ही एड्रेसेस बी से, ओ यू हनी फॉरेजिंग थीफ। वैसे फॉरेजिंग क्या होता है, जब हम किसी हंग्रीली कुछ खाना ढूंढते हुए घूमते हैं, तो ये जो हनी को, ये जो बी है, इट इट इज अ हनी बी, है ना। तो वो हनी को ढूंढ रही है, इट्स अ थीफ। यू टच एवर सो ऑफन हर ग्लांसिंग आईज। ग्लांस क्या होता है, किसी को देखना, जस्ट झलक जो है। ट्रेमुलस एंड सॉफ्टली हम, ट्रेमुलस होता है फुल ऑफ फियर, जैसे कोई कावर्ड होता है ना, जो डरपोक होता है। एंड सॉफ्टली हम, होवरिंग क्लोज टू हर ईयर, और बिल्कुल शकुंतला के कान के पास जाके आप मड़मड़ा रहे हैं, होवर कर रहे हैं। होवर घूमना होता है, मंडराना होता है। एज ए ईगर टू विस्पर अ सीक्रेट, ऐसे है जैसे कुछ आपने उसको सीक्रेट बताना है। स्नीकिंग इन टू टेस्ट हर राइप लोअर लिप, the quintessence of love's delight. So love's delight is to touch the beloved, even as she piteously flails her hand. अब वो तो कोशिश कर रही है उस बी को दूर करने के लिए, बट वो कोशिश ही है उसकी। Blessed indeed are you while I await
यू आर फॉर्चुनेट, बी को कह रहा है वो, एंड आई अवेट सीकिंग टू नो द ट्रूथ अनडन। सो ही, यहाँ पे उनकी हेल्पलेसनेस दिख रही है, बिकॉज ही इज सो ईगर, बहुत उत्सुक हैं वो शकुंतला से बात करने के लिए। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। आप इसको आज जाकर पढ़ लेना, तभी फिर आपको ये लर्न होगा कि इसका जो